हेलो, नमस्कार। आज मैं अपनी एक केस हिस्ट्री बता रहा हूँ जिसको मैं गया था। आज एक शहर का बहुत ही पॉपुलर एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में मैं गया था किसी के घर अपना K2 मीटर और मोशन सेंसर लेके भूत पकड़ने। हाँ भाई, वहाँ उनके घर में भूत। उनका पहले घर लखनऊ के पुराने लखनऊ के में था। बहुत पुराना जर्जर मकान था। वहाँ पर 60 साल से एक किराएदार महिला थी, वो पूजा पाठ करती थी। फिर उन्होंने वो घर छोड़ दिया और कहीं और जाके रहने लगी। लेकिन वो क्या पूजा करती थी वो बता के नहीं गई। उस घर को उन्होंने जो है तोड़वा दिया और बेच दिया। उसके बाद नया घर शहर के एक नामी गिरामी इलाके में बनवा लिया। उस घर में जो है एक आला था, ताख जिसे कहते हैं। अक्सर ये मुस्लिम फैमिली में होता है। वहाँ पर जो है वो रोज़ फूल माला चढ़ाया करती थी। घर की मालकिन ने कई बार पूछा कि क्या करती हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। आखिरकार वो घर छोड़ के चली गई। पुराना घर था, बेचना था, उसको तोड़वा दिया गया। और ये जो है पूरा, अब उसके बाद जब नया घर बनाया आया तो उनकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। काम धंधा बंद, पैसे की कमी, और जो है क्या कहते हैं, बेटा गंभीर बीमारी से ग्रसित। घर में 3 जने। जो घर बनाया वो आलीशान, बहुत बढ़िया, ऊपर से नीचे तक मार्बल बढ़िया, सब कुछ। लेकिन करीब 1.5 साल 2 साल से वो बंद पड़ा है। सब काम धंधा। उनके पास करीब 200-250 ग्राम सोना था। उन्होंने किसी को सोने को दे दिया। करीब आज के ज़माने में उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर ही होगी। वो सोना लेके वो भाग गया। मतलब एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ाए। एक तो काम धंधा कुछ नहीं, ऊपर से वो सोना लेके भाग गया। तो वो ढूंढते ढांढते किसी तरीके से शायद सोना वापस मिल जाए, बीमारियां दूर हो जाए, घर में बरकत हो। ढूंढते ढांढते किसी तरीके से वो मेरे पास पहुँचे। मैं आज गया उनके घर में K2 मीटर मोशन सेंसर लेके देखने कि कौन सा भूत है जो उन्हें परेशान करता है। पूरा घर छान मारा, कहीं भूत का नाम निशान नहीं मिला। लेकिन जहाँ पर डाइनिंग टेबल था और बाथरूम के पास एक जगह पे मेरा K2 मीटर टिमटिमाने लगा, समझे, और कहीं नहीं हुआ। फिर जो हमारा मोशन सेंसर है वो तो दंड से जल गया। फिर बुझता रहा, लेकिन K2 मीटर ने कहीं पर जुम्बिश तक नहीं ली, मतलब हरकतें नहीं की। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मुझको तो लगा कि कुछ ना कुछ तो है। भले ही K2 मीटर शो नहीं कर रहा है, और जो शो कर रहा है तो इतना हल्का शो कर रहा है कि जो है निकृष्ट कोटि का भूत प्रेत होगा, जो छोटे मोटे पूजा पाठ से भाग जाएगा। उनके घर में मुझे पूजा भी करनी है, अनुष्ठान करना है, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं आज जो अपने रिसर्च के हिसाब से गया था कि घर में भूत प्रेत जिन्नात वगैरह कैसे रहते हैं। घर बहुत साफ़ सुथरा बढ़िया था। बेटा, बहू, बच्चा और बूढ़ी माँ। मैंने अपने एसएलएस कैमरा से भी देखा, ट्रैक किया, तो नेगेटिविटी भरपूर मिली। फिर उसके बाद जो है फिर मैंने देखा सब कुछ, बहुत सारे उपाय बताए, ये करिए वो करिए। फिर जो मुझको कहानी पता चली है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हुआ क्या,
घर की बूढ़ी मलकिन उस समय जवान नहीं होंगी जब उन्होंने अपना घर पुराना वाला बेच के उस घर के पैसे से नया मकान यहाँ बनवाया पौश इलाके में और शानदार कोठीनुमा। तो उनको शायद सपने में ख्याल नहीं आया कि आसमान से गिरे और खजूर में लटके अटके, समझे नहीं। मतलब एक तो वो पुराना घर जर्जर मकान था, कभी भी गिर सकता था, उसको बेच के अपनी मतलब जहाँ इतने सालों तक रही हैं और नए मकान झमझमाते मकान में मतलब मार्बल की फ्लोरिंग अब बढ़िया, एसी लगा हुआ, झमाझम सब कुछ, कार वार सब मेंटेन, और उनको ऐसी दुर्दशा देखनी पड़ेगी शायद सपने में सोचा। हुआ क्या, उनके घर के सामने एक जो है डॉक्टर साहब रहते थे, वो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन क्योंकि आप लोग ढूंढ लेंगे। अब वो ज्योतिष के परामर्श भी करते थे। तो ये मतलब चूँकि धर्म भीरू थी, सत्संग वगैरह करती थी, बूढ़ी महिला जो उस समय मतलब जवान ही रही होंगी जिस समय उन्होंने नया मकान बनवाया, वो डॉक्टर साहब के संपर्क में आई। डॉक्टर साहब ने उनको तंत्र मंत्र का झांसा दिया होगा, कुछ भी कहा हो, और हाथ वाथ देखा होगा या कोई ज्योतिष सलाह दी होगी। तो जो है ये जो ज्योतिष सलाह थी, कुछ उन्होंने ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि जो अशोभनीय थी। मतलब बुढ़ापे में जो डॉक्टर साहब को जवानी सूझ रही थी। फिर आस पड़ोस की औरतों ने बताया कि ये डॉक्टर बहुत ही जो है बदमाश है, औरतों का रसिया है, और वो गलत हरकतें भी करता है। लेकिन किसी के चूँकि वो जाना माना नाम था, इसलिए वहाँ के लोग हो सकता है कि ज़रा सा सुसंस्कृत रहे हों, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया। अब उसका धंधा चलता रहा। वो मलकिन को बहुत परेशान करता था। अब भैया 3 या 4 साल पहले उसकी मौत हो गई। चलो छुट्टी हुई, राम राम सत्य है, मुर्दा साला मस्त है। और उस मुर्दे ने तो कमाल करना शुरू कर दिया। अपना तो जल भुन के खाक हो गया, अस्थि विसर्जन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन साला वो रसिया बुढ़ा डॉक्टर साहब वो अब घर की मलकिन पर फिदा हो गया। रात दिन उनके साथ रहता, घर की मलकिन को दिखाई पड़ता, रात में भी रहता, दिन में भी रहता, हर समय रहता। अब पूरे घर को बर्बाद कर दिया। और वो उसका एक कहना था कि मैं तुमको जीने नहीं दूंगा, मैं तुमको मार के अपने साथ ले जाऊंगा। अब बूढ़ी हो चुकी हैं वो महिला, अब बेचारी डर के मारे जो है हनुमान जी का मंत्र जाप किसी पंडित जी ने बताया वो करती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो साला रसिया बुढ़ा मरने के बाद भी अपने कुकर्मों के लिए बराबर आता रहा, और इतनी हरकत बढ़ गई कि उसने जो है उसके बेटे की तबीयत ख़राब कर दी, भयंकर बीमारी से ग्रसित कर दिया। एक्सीडेंट हुआ भयंकर बूढ़ी का। बूढ़ी अम्मा जो इस समय बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके पैर में रॉड पड़ गया, एक पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, चलने फिरने से लाचार हो गई, स्टिक लेके चलती हैं। उम्र भी अब करीब हमारे ख्याल से 50-55 के बीच में तो होगी इस समय। और बेटा इतना बीमार हो गया, अच्छा खासा काम धंधा चलता था सब बंद कर हो गया, और पैसे को मोहताज हो गए। किसी तरह से ब्याज के पैसे या जैसे भी हो, भाई कुछ लोग तो अपना बताते नहीं है ना कि बाबा जी मूस ना लें। अब बाबा जी तो खैर क्या मूसेंगे, जब साला कोई देना ही नहीं चाहता, मैं क्या दूँ, है ना। तो वो शायद डर के मारे उन्होंने मतलब अपनी वो नहीं, क्योंकि उनका जीविका उपार्जन कहाँ से होता है। 2-2 एसी लगे हुए घर में हैं,
कार भी मेंटेन है, घर बहुत शान शौकत है, लेकिन कुछ भी नहीं रहा। कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है और बेटा भयंकर बीमार है। ऐसी बीमारी जिसको जो है क्या कहते हैं, सुन के भी हाथ पैर कांप जाए, माने उसमें लाखों का खर्चा, समझे ना। तो अब आप बताइए, ये तो मैंने देखा K2 मीटर से, मोशन सेंसर से, कहानी भी उससे सुनी। अब आगे मैं जो अनुष्ठान करूँगा, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैंने 10 महाविद्या सिद्ध की है, किस महाविद्या का प्रयोग करूँ कि उनके घर से ये जो क्या कहते हैं बदमाश डॉक्टर साहब जो हैं, जो मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं दे रहे हैं बूढ़ी अम्मा को, तो वह मैं दूर करूँ। वो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आगामी 10-15 दिन के बाद मैं जो हूँ अनुष्ठान करूँगा, उसका मैं वीडियो बना के पेश करूँगा। देखिए, मैंने एक किसी व्यक्तिगत इच्छा और किसी के बारे में कोई इधर उधर बातें ना हो, इसलिए मैंने नाम, पता, जगह सब कुछ नहीं बताया है। लेकिन कहानी पूर्णतया सच है कि एक अय्याश डॉक्टर साहब जो कि ज्योतिष परामर्श भी करते थे, किस तरह से उन्होंने पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। आज भी है, अभी भी है। मेरे K2 मीटर ने पकड़ा, मोशन सेंसर ने पकड़ा, समझे ना। अब मैं ये देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरी केस हिस्ट्री है जिसको मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ। बहुत से विद्वान लोग मेरे जो हैं मेरे प्रयोगों को देखते हैं, मेरे द्वारा लिखी कहानियों को और मेरे द्वारा किए गए अनुष्ठानों को और मेरे मंत्र प्रयोगों को देखते रहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि 10 महाविद्या में किस महाविद्या का मैं प्रयोग करूं कि वो बदमाश अय्याश तांत्रिक जो कि मर चुका है, उसके प्रेतात्मा से उस बूढ़ी माँ को मुक्ति दिलाऊं, उस पूरे घर को ठीक कर दूं। आपके राय, आपके कमेंट्स का मैं आभारी रहूँगा। कृपया करके जो भी देख रहा है वो ज़रूर बताएं, मुझको गाइडेंस दें कि मैं क्या करूं कि उसके घर से सब कुछ दूर हो जाए, क्योंकि मैं पकड़ चुका हूं। हाँ, वो मैंने अपने SLS कैमरा से भी देखा, तो तीनों बूढ़ी माँ, जवान बेटा, उनकी धर्मपत्नी, तीनों को कुछ ना कुछ जो है नेगेटिविटी पूरे शरीर में, वो सब मुझे दिखा रहा था। मैं सिर्फ किसी का नाम लाइट ना हो, हाईलाइट ना हो, इसलिए मैंने ना मोशन सेंसर या K2 मीटर या SLS कैमरे का फ़ोटो इसमें लगाया है। सिर्फ मैं जो कहानी कह रहा हूँ इसलिए कि कोई भी विद्वान देख रहा हो मुझको सलाह दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद भी जो भी मैं करूँगा, वो देखूँगा, वो मैं ज़रूर आपको बता दूँगा। नमस्कार।